रेन इंडस्ट्री इंडिया का नंबर वन कार्बन बनाने वाला कंपनी है रेन इंडस्ट्री। साथ ही कंपनी एडवांस मटेरियल्स एंड सीमेंट भी बनाता है। और ये कंपनी इतना खास होने के कारण इंडिया का टॉप इन्वेस्टर मिस्टर मोनीश पोब्रॉय जी, जिन्होंने मिस्टर वॉरेन बफे जी को फॉलो करते हुए इन पर्टिकुलर कंपनी के अंदर निवेश किए हैं। और रिसेंटली मिस्टर पोब्रॉय जी ने इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर अपने जो हिस्सेदारी है वो भी इंक्रीज किया है। कंपनी के अंदर जो सबसे खास बात है वो है कंपनी का रॉ मटेरियल्स जो कंपनी बनाता है, और दूसरा है कंपनी का कर्जा जो कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट माना जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रेन इंडस्ट्री को डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कंपनी का कैपेक्स क्या कर रहा है, फ्यूचर में कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी करेगा, कर्जे का अभी क्या सिचुएशन है, कंपनी का बिजनेस ग्रोथ कैसा हो रहा है, कहां पे कंपनी को प्रेशर फील करना पड़ रहा है, कितना ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रेन इंडस्ट्री के द्वारा। तो चलिए एक एक करके जानते हैं सारी इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि रेन इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट बनाता है वो डेली मर्रे की जीवन में काम आता है। अगर रेन इंडस्ट्री का कर्जे को देखें तो कंपनी के पास जो टोटल कर्जा है वो है $1175 मिलियन का, और नेट कर्जा आप देखेंगे तो वो है $950 मिलियन, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी यहाँ पे इंक्रीज किया है। यानी कि कंपनी को पैसा यहाँ पे रेज करना पड़ा है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। लेकिन ये कर्जा बढ़ने का पीछे क्या कारण है? जो मेन कारण है वो है जितना भी प्रोडक्ट है कंपनी यूज करते हैं, मोस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे पैसा यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है, यानी कि जो प्राइस है वो इंक्रीज हो चुका है। इसीलिए ये प्राइस अपना जो कर्जा है वो इंक्रीज हुआ है, और साथ ही कंपनी का इन्वेंट्रीज रिसीवेबल्स भी यहाँ पे बढ़ चुका है। अगर कंपनी का डेट रिपेमेंट की बात करें तो मेजर जितना भी लोन है वो कंपनी को जनवरी 2025 को पे करना है। लेकिन जो नियर टर्म जितना भी लोन है कंपनी का यानी कि कर्जा है वो कंपनी लगातार पे कर रहा है, और उसको लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं बता दूं कि रेन इंडस्ट्री क्वार्टरली करीब करीब 150 करोड़ एज अ इंटरेस्ट पे आउट करता है, क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत सारा लोन है। अगर कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो कैपेक्स के द्वारा कंपनी 2022 के अंदर ही करीब करीब 700 करोड़ इन्वेस्ट कर चुके हैं। और ये जो पैसा है वो वाइजैक के अंदर ज्यादातर पैसा इन्वेस्ट किया है, जहां पे कंपनी अपना एपीसी का प्रोडक्शन भी वहां पे करेगा, और साथ ही इंडिया के अंदर कंपनी का जो सोलर पावर प्लांट्स है उसको उसके अंदर जो मेंटेनेंस का चार्जेस है वो भी पे आउट किए हैं। उसके बाद जो यूएस के अंदर कंपनी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है उन वहां पे भी कंपनी को अच्छा खासा पैसा इन्फ्यूज करना पड़ा है। तो इस तरह से कंपनी अपने पैसे को इस्तेमाल किया है। अगर कंपनी का बिजनेस हाइलाइट्स के ऊपर नजर डाले तो कंपनी का कुछ प्रोडक्ट ऐसा भी है जिसका डिमांड यहाँ पे कम हो चुका है, इसीलिए कंपनी का वॉल्यूम के अंदर प्रेशर है। यूरोप का बिजनेस जहां पे नेचुरल गैस का प्राइस इतना ज्यादा बढ़ चुका था वो भी कंपनी को एक इफेक्ट डाला है। वर्ल्ड वाइड एल्यूमिनियम प्रोडक्शन भी कंपनी के लिए एक फैक्टर है जो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस इंक्रीज हुआ है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि रेन इंडस्ट्री के लिए अभी जो दिक्कत आ रहा है वो है रॉ मटेरियल्स का प्राइस। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ब्रेंट क्रूड ऑयल से लेके फ्यूल ऑयल बात कर लीजिए, नेचुरल गैस की बात कर लीजिए, सारे प्राइस यहाँ पे बढ़ चुका था। यानी कि सितंबर से लेकर दिसंबर में थोड़ा सा कूल आउट हुआ है, लेकिन उससे पहले इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि रेन इंडस्ट्री के जो इन्वेंट्री मेंटेनेंस है वो बहुत ज्यादा हो गया था। इसीलिए वो मार्जिन थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर में है। लेकिन जो आगे आने वाले क्वार्टर रहेगा वो थोड़ा सा ईज आउट हो सकता है, यानी कि क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2 से ये थोड़ा सा ईज आउट हो जाएगा, थोड़ा सा कंट्रोल में आते हुए देखने को मिलेगा कंपनी का मार्जिन। अगर कंपनी का मार्जिन यहाँ पे सुधरते हैं तो नेट प्रॉफिट आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो बेसिकली रेन इंडस्ट्री तीनों सेगमेंट के अंदर काम करता है। सबसे पहले आता है कार्बन, तो उसके बाद आता है एडवांस मटेरियल्स, एंड तीसरे में आता है सीमेंट का बिजनेस। तो तीनों ही बिजनेस के अंदर कंपनी रेवेन्यू अच्छा खासा ठीक ठाक किया है, तीनों को मिला देते हैं। तो एडवांस मटेरियल्स इसलिए प्रेशर में है क्योंकि मार्केट के अंदर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड बहुत कम है अभी के अनुसार। अगर कंपनी का कार्बन प्रोडक्ट का वॉल्यूम देखेंगे वो यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, लेकिन कंपनी की जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे तेजी से ग्रो इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि कंपनी जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो इंक्रीज कर दिया है। मार्केट का दूसरे कंपनी से कंपेयर करना है तो अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ता है, तो उस हिसाब से रेन इंडस्ट्री ने भी इसको प्राइस को इंक्रीज किया है, जिसका फायदा भी रिजल्ट में दिखाई दे रहे हैं। Subscribe now and press the bell icon. अगर बात करें कंपनी का एडवांस मटेरियल्स का तो यहाँ पे वॉल्यूम वाइज तीनों ही सेगमेंट के अंदर यहाँ पे प्रेशर में है। तो एडवांस मटेरियल्स का जितना भी सेगमेंट यहाँ पे है कंपनी का ईपीसीआई एंड रेजिन, तीनों में ही वॉल्यूम के अंदर अच्छा खासा गिरावट है, लेकिन रेवेन्यू इसीलिए ठीक ठाक है क्योंकि प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया था। कंपनी का सीमेंट का बिजनेस अच्छा कर रहा है, कंपनी वॉल्यूम वाइज एज वेल एज रेवेन्यू वाइज बहुत ही अच्छा काम यहाँ पे कर रहा है।
साथ ही साथ रेन इंडस्ट्री रिलेटेड और एक गुड न्यूज जो दिखाई दे रहा है वो है कंपनी अपना जो रॉ मटेरियल्स यानी कि एपीसी इंडिया में ही बनाने वाला है। उसके लिए बहुत सारे क्लियरेंस चाहिए होता है गवर्नमेंट का। उससे पहले ये जो क्लियरेंस चाहिए होता है वो नहीं मिला था, लेकिन अभी रेन इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव बात यही है कि एपीसी इंडिया के अंदर ही कंपनी बना सकते हैं, जिसके लिए कंपनी का जो पैसा खर्चा बाहर ज्यादा करना पड़ता था वो इंडिया में बहुत कम खर्चा करना पड़ेगा। इसीलिए ये पर्टिकुलर कंपनी थोड़ा सा एसेट लाइट फॉर अ बिजनेस प्रोस्पेक्टिव माना जाता है। साथ ही रेन इंडस्ट्री रिलेटेड और एक जो न्यूज है कि रेन इंडस्ट्री जो ब्रेन क्रूड ऑयल चाहिए होता है वो अभी आपका रसिया से भी खरीद रहा है। इसीलिए कंपनी रूबल का प्राइस भी जो डिप्रिसिएशन होता है उसका भी एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि रसिया के द्वारा खरीदने पे यहाँ पे 15 से लेकर 25% तक डिस्काउंट इंडियन कंपनी को मिल रहा है। इसीलिए ज्यादातर डील वहां से भी कंपनी करने की कोशिश कर रहा है। अगर कंपनी का ईपीएस की बात करें तो जहां पे लास्ट ईयर 2.81 ईपीएस हुआ करता था वो इस बार 7.06 अर्निंग पर शेयर रहा। इसीलिए कंपनी का वैल्यूएशन अभी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो अभी रेन इंडस्ट्री करीब करीब 3.79 पीई के अंदर ट्रेड कर रहा है, जो ऑल टाइम लो के आसपास है। तो अगर आप वैल्यूएशन वाइज भी कंसीडर करें रेन इंडस्ट्री को तो अभी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। बात करें बिजनेस का तो कंपनी का बिजनेस ऐसा ही चलता रहेगा और डिमांड भी मार्केट के अंदर सुधर रहा है और वो भी बहुत जल्दी सुधर जाएगा। तो करीब करीब जिस तरह से कंपनी सेल यहाँ पे दिखा रहा है उसी तेजी से सेल दिखाएगा, कंपनी का मार्जिन यहाँ पे सुधरेगा, तो थोड़ा सा कंपनी का प्रॉफिट भी यहाँ पे सुधरते हुए देखने को मिलेगा आगे आने वाले 2 या 3 क्वार्टर के अंदर ही। तो साथ में ये बात भी सच है, कंपनी का जो एडवांस मटेरियल्स का सेगमेंट है वहां पे थोड़ा सा डिमांड को लेके कंसर्न है, क्योंकि बाकी दूसरा भी जितना भी कंपनीज है जो एडवांस मटेरियल्स बनाता है उनका भी बिजनेस थोड़ा सा प्रेशर में है, तो वो भी थोड़ा सुधर जाता है। तो रेन इंडस्ट्री के लिए लॉन्ग टर्म का आउटलुक बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।